हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एल्किल हैलाइड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें जो हाइड्रोजन उपस्थित हैं उनका प्रतिस्थापन जब हम हैलोजन परमाणु से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल के रूप में हो गया मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब हम देखते हैं इनकी बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट तरीका है हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो है मेथेन की क्रिया हमने क्लोरीन से करवाई है और यहाँ पे जो है सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और यहाँ पे HCl के बाहर होने से हमें जो है कई सारे उत्पाद मिल रहे हैं। तो ये जो है एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है और ये निम्न चरणों में संपादित होती है। तो देखिए कौन कौन से चरण हैं। पहला है श्रृंखला प्रारंभ पद। इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन है वो सूर्य के प्रकाश के जो पराबैंगनी हिस्सा है या उच्च ताप कितना 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है क्लोरीन के अणु का समान विखंडन होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और क्लोरीन का मुक्त मूलक बनता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है क्लोरीन का मुक्त मूलक बनना। उसके बाद में है श्रृंखला संचरण पद। तो इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है वो एल्केन यहाँ पे हमने क्या लिया है, मेथेन। तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है, एक हाइड्रोजन परमाणु को, और आपको यहाँ पे मेथिल मूलक बन रहा है। ठीक है, अब ये मेथिल मूलक है, ये क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करता है। ये जो मेथिल मूलक है ये किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से, और जब ये क्रिया करेगा तो हमें मिलेगा एल्किल हैलाइड प्लस क्लोरीन मूलक। तो ये जो क्लोरीन मूलक है ये फिर काम आता है इस रिएक्शन में श्रृंखला संचरण पद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या संचरण का मतलब है कि रिएक्शन अब कई चेन में चलती रहेगी और उसके लिए मुक्त मूलक का जनरेट होना ज़रूरी है। और मुक्त मूलक कौन सा, क्लोरीन। तो वो किस प्रकार जनरेट हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है लास्ट में श्रृंखला समापन पद। इसमें क्या होगा, क्रियाकारी कणों का उत्पादन होने के स्थान पर विनाश होता है। तो ये कैसे संभव है, जब क्लोरीन मूलक जुड़ जाएं या मेथिल मूलक जुड़ जाएं, या जो है क्लोरीन और मेथिल मूलक क्या हैं आपस में जुड़ जाएं। अब देखिए जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसके पक्ष में क्या प्रमाण है। आप कैसे कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। हमने देखा कि अगर हैलोजनीकरण की क्रिया को सामान्य ताप पर अंधेरे में भी करवाते हैं और इसमें जो है आपको मुक्त मूलक स्रोत लेना पड़ेगा, वो है डाइबेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब डाइबेंजिल पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम अंधेरे में भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है अभिक्रिया संपादित होती है। और जो है डाइबेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, इससे जो है मुक्त मूलक बनता है बेंजोल मुक्त मूलक बनता है, फेनिल मुक्त मूलक बनता है। और इस प्रकार जो है ये रिएक्शन कैसी होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि में संपन्न होती है। ठीक है, जो ब्रोमोनीकरण है वो भी क्लोरीकरण के समान ही रिएक्शन है, लेकिन जो आयोडीनीकरण है, आयोडोनाइजेशन है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि अभिक्रिया में बना हुआ जो HI है, आप यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन में जो है HCl बन रहा है, वैसे ही HI बनेगा। ठीक है, तो अभिक्रिया में जो बना हुआ HI है वो एक अपचायक है और एक एल्किल हैलाइड को पुनः एल्केन में अपचयित कर देता है। अतः अभिक्रिया को कुछ ऑक्सीकारकों जैसे आयोडिक या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, जो कि उत्पन्न HI को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में अगर आप फ्लोरीकरण कराना है तो ये विस्फोटक होती है, इसलिए फ्लोरीन व्युत्पन्नों को ब्रोमो या आयोडो व्युत्पन्नों पर जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड की क्रिया से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और फिर है सेकंड तरीका है एल्किल हैलाइड बनाने का, एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया, SO2Cl2 की क्रिया एल्केन पर। तो यहाँ पे जो है H हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है क्लोरीन से और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और HCl बाहर होता है। ऐसी थर्ड रिएक्शन है एल्कीन पर जो है हैलोजन अम्ल का एडिशन।
तो यहाँ पर जो है एल्कीनबर्ग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और यहाँ पर जो है HCl लेके चलें अगर हम हैलोजन के रूप में, हैलोजन अम्ल के रूप में, तो इसमें H+ है और Cl- है। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, Cl- क्या है, नाभिक नहीं है। तो सबसे पहले अटैक होगा एल्कीन पर H+ का, उसके बाद में Cl- का पास वाले कार्बन पे, ये आप देख रहे हैं प्रोपीन के केस में। तो ये जो है आइसोप्रोपिल हैलाइड जो है हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये मार्कोनिकोव एडिशन है। उसके बाद में है अल्कोहल से। तो अल्कोहल में क्या होगा, HCl से क्रिया करवाएंगे निर्जल ZnCl2। तो यहाँ पर जो है OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। OH की जगह कौन आ रहा है, Cl। और ऐसी HBr सांद्र H2SO4 और निर्जल ZnCl2 से करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। देखिए इसमें मैकेनिज्म क्या लग रही है, अल्कोहल के केस में जो H+ है वो क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करता है अल्कोहल के केस में। और यहाँ पे जो है लिविंग ग्रुप के रूप में कौन है, H2O। यहाँ पे ये H2O क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है रिएक्शन से। ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ प्लस नहीं है माइनस आएगा, तो ये, और फिर कार्बोकेटाइन बनता है R+, और फिर उस पर जो है हैलोजन माइनस अटैक करता है, तो एल्किल हैलाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम PCl5 PCl3 से क्रिया करवाएं, SOCl2 से क्रिया करवाते हैं, तो हमें जो है अल्कोहल पर, तो हमें एल्किल हैलाइड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है हैलोफोम अभिक्रिया। उससे पहले हम देखते हैं कि हैलोजन विनिमय के द्वारा भी जो है हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अगर हम एथिल ब्रोमाइड पर NaI एसीटोन की क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एथिल आयोडाइड मिलेगा। और ऐसे ही हमें जो फ्रियोन है, फ्रियोन प्राप्त करना है, तो उस पर जो है हम एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों की अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे CH3Cl की क्रिया हम करवाएंगे Hg2F2 से, तो हमें क्या मिलेगा, CH3F। ठीक है। और ऐसे ही CCl4 की क्रिया हम जो है SbF3 से करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ट्राई क्लोरोफ्लोरोमेथेन। तो ये जो फ्रियोन है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि देखिए इसमें जो फ्रियोन वर्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है वो है CCl2F2 डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, जिसे हम फ्रियोन 12 भी कहते हैं। तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसको हम प्राप्त करेंगे जब आप जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे, तो हमें क्या मिलता है, CCl2F2 हमें जो है प्राप्त होगा। एंटीमनी टेट्राक्लोराइड से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, SbF3 एंड SbF5। उसके बाद में है हैलोफोम अभिक्रिया एसीटोन पर। तो इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि एसीटोन में यहाँ पर एसिडिक H होता है, कार्बोनिल कार्बन के पास में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पर। तो आप जब इसमें बेस लेंगे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो बेस की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है, कार्बेनाइन। ये मैकेनिज्म देख रहे हैं। और फिर जो है हैलोजन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, तो यहाँ पे ये कार्बेनाइन क्या करेगा, इस हैलोजन में से जो है क्लोरीन पे अटैक करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, और एक क्लोरीन आके जुड़ गई। ऐसे ही क्या है, दूसरा है जो अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ पे भी क्या होगी, कार्बेनाइन के माध्यम से दूसरी क्लोरीन आके जुड़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे तीसरी क्लोरीन आके जुड़ गई। और लास्ट में क्या होगा, ये जो ट्राई हेलो कार्बोनिल यौगिक है, ये क्षार के द्वारा टूटकर क्या देता है, क्लोरोफॉर्म। ये जो CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड। तो ये जो है एल्किल हैलाइड जो है बनाने के तरीके हैं। थैंक यू।